नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। सी वोटर के सर्वे में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 228 से 244 सीट मिल सकती है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश में चर्चा थी कि इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन और किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। हालांकि एग्जिट पोल में ऐसा नहीं दिख रहा है। और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी बीजेपी का ही डंका बज रहा है। सी वोटर के सर्वे में समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीट मिल सकती है, जबकि बीएसपी को 13 से 21 सीट और कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जाने का अनुमान है। इधर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आने के वाराणसी में कल उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब देर रात ईवीएम से लदी ट्रक को सपा कार्यकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया और ईवीएम को वाहन में भरकर बाहर ले जाने और धांधली करने का आरोप लगाने लगे। फिर लगातार हंगामा बढ़ता ही गया। मामले को बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। मौके पर पहुंचकर सपाइयों को समझाने में लगे रहे। एक के बाद एक सपा नेताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, पत्र लिखा, जांच की मांग की। फिर क्या, चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने लिखा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम प्रशिक्षण के लिए लाई गई थी। मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिले में 9 मार्च को प्रशिक्षण का आयोजन है। इसके लिए ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम के स्टोरेज से प्रशिक्षण स्थल यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी। मशीनों के बारे में राजनीतिक दल जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ अफवाह है। 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, तो उनके द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया। परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग भी थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, रीडिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स है उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग है। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने शक्ति दी, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई शक्ति की बात हो नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको तो मेल से भेजी गई। आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही है उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं। चुनाव में वोटिंग के बाद और परिणाम आने के भी बाद ईवीएम पर आरोप लगना कोई नया नहीं है। एक बार फिर से कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी की हार तय है, इसलिए बीजेपी एग्जिट पोल दिखाकर प्रशासन पर अपना दबाव बनाकर ईवीएम मशीनों को लूटकर जनता के जनादेश को लूटना चाहती है। अब जनता जब हरा रही है तो ईवीएम के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता को लूटकर सरकार बनाना चाहती है। चुनाव आयोग की चुप्पी इस पर बहुत कुछ कहती है। ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका कोई पालन नहीं। यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि भाजपा सरकार अफसरों पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है ईवीएम के सहारे। इस विषय पर पूरा विपक्ष एक साथ है। यदि चुनाव आयोग ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो विपक्ष के साथ देश की, प्रदेश की जनता भी सड़कों पर होगी और कोई भी घटना यदि घटित हुई तो उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा, सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग। चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम की मूवमेंट पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं।
अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है, तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो। तो ईवीएम से वोट चोरी का डर, लाखों लोग देर रात से पहरे पर हैं। और वाराणसी में ईवीएम को लेकर हुए हंगामे के बाद अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के लोगों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज से, अभी से हर युवा, हर मतदाता अगले 3 दिन तक मत की रक्षा के लिए मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर दे और ढोल मंजीरा लेकर आजादी के अफसाने गाए। किसानों की तरह उनके लिए भी लोकतंत्र के लंगर लगेंगे और दुनिया देखेगी लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है। राजनीति बाहुबल के आगे जनबल झुकेगा नहीं। ये ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव ने किया है और ये ट्वीट भी हम आपको बता रहे हैं, दुनिया देखेगी लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है। उन्होंने हर कार्यकर्ता से अपील की है और यही कारण है कि जो सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम जहां पर काउंटिंग होनी है उसके बाहर यहां पर ईवीएम मशीन की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, तो बीजेपी कहां शांत बैठने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष के वार पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश चुनाव में हार की घबराहट और बौखलाहट में चुनाव आयोग पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद करो प्रयास 22 में, अब प्रयास करो 27 में, क्योंकि साइकिल गई नुमाइश में। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसलिए अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, गुंडों के बल पर राजनीति करने वाले, दंगाइयों के बल पर राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जब चुनाव हार की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार के बयान। चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, एक तरह से देखा जाए तो ईवीएम मशीन एक बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद एक बार फिर ईवीएम चर्चा में इसलिए है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरुआत से ही देखने को मिला है। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से ही फिर से ये जो एक तरह से परंपरा इसे हम कह सकते हो फिर से शुरू हो गई है।
देखिए, मतगणना के एक दिन पहले जिस तरीके से ईवीएम को लेकर एक तांडव कटा है उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पे राजनीति में एक गर्माहट सी आ गई है। जिस तरीके से देखा गया कि वाराणसी का एक मामला आया, एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि उस पे चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया। वहां से जिला प्रशासन, चूंकि कौशल राज वहां वाराणसी के डीएम हैं, उनसे आख्या भी मांगी। आख्या में बात पूरी तरीके से साबित हुई कि जो ईवीएम थी वो मतगणना के लिए जा रही, मतगणना की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए जा रही थी कर्मचारियों को लेकर के, क्योंकि मतगणना से पहले जो उन कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जाती है, किस तरीके से वहां पर मतगणना की जाएगी, क्या क्या वहां पर किस तरीके से मशीनें होती है, तो तमाम जो चीजें हैं उसका पार्ट होता है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अभी भी जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसको नकारती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो एक खाका तैयार किया था, जिस तरीके से पश्चिम की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, पश्चिम में चूंकि एक बड़ा मुद्दा लेकर आए थे ओम प्रकाश राजभर चूंकि ओबीसी के एक बड़े जो वोटर के साथ दावेदार माने जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ में थे। पश्चिम की बात करें तो किसान नाराज था। ये तमाम जो समीकरण थे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे और एक हवा सी चली थी कि समाजवादी पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसको काट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। अब एग्जिट पोल के बाद क्या समीकरण बने हैं, हालांकि मैंने भी जो जिलों में जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से पूछा है, उन लोगों का साफ तौर से इस तरीके से कहना था कि उनसे पूछा गया कि भाजपा से किस तरीके से नाराजगी आपको है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भाजपा से नाराजगी है और जता भी रही थी, कह भी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर समझौता कर रही थी। उनका कहना था कि एक बार फिर से भाजपा सरकार आनी चाहिए। तो यह भी एक कारण हो सकता है, अगर एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में आए हैं तो ये तमाम जो कारण निकल के आ रहे हैं ये भी हो सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना अभी है कि जिस तरीके से समीकरण बने थे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से जनता एक रुझान ले रही थी, जिस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे थे, तो अभी लेकिन अनूप ये कोई नई बात नहीं है। तमाम पार्टियां जब एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं तो ईवीएम पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। उसमें बीजेपी भी एक पार्टी रही है, बीजेपी ने भी एक वक्त में ईवीएम पर सवाल उठाए थे, चाहे हम 2004 के चुनाव की बात क्यों ना करें। लेकिन आपको भी याद होगा 2017 में जब बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आई थी, तब मायावती ने कहा था कि ये ईवीएम की गलती है, ईवीएम की वजह से पार्टी हारी है और ईवीएम ने ही पार्टी को हराया है। तो ये मायावती का आरोप था, लेकिन अब ये आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे थे, वहां पर तमाम जो सपाई कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उन पर भी किसी तरह का कोई एक्शन हुआ है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बवाल के बाद चूंकि अखिलेश यादव ने 81 जो जिला प्रभारी हैं उनको नियुक्त कर दिया है, पहले से ही प्लानिंग है, जो पोलिंग बूथ मतगणना केंद्र होंगे उन पर दो वकील वहां पर नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से है, चाहे कानूनी पक्ष से बात करें या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके आदेश के बाद जो मतगणना केंद्र है वहां पर तंबू कनात लेकर वहां पर बैठ चुके हैं पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि अब ईवीएम चूंकि सरकार ने सुरक्षा कराई है 3 घेरों के बीच, एआरएफ, उसके बाद पीएससी और फिर स्थानीय पुलिस, 3 घेरों सुरक्षा घेरों के बीच में ईवीएम रखी गई है, वीवीपैट रखे गए हैं। अब ये 10 मार्च को पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होगा। कई पार्टियां शायद इसी वजह से, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो सीधे से आरोप, चूंकि पहले से एक दिन पहले से ईवीएम को लेकर उठा है, मुझे लगता है ये आरोप लगाया जाएगा कि ईवीएम में कहीं न कहीं छेड़खानी की गई है, ईवीएम पकड़ी गई है, ये सब तमाम आरोप लग सकते हैं। अब ये देखना होगा राष्ट्रीय की जब मतगणना होगी तो क्या एग्जिट पोल जो तमाम चैनलों ने दिखाए हैं, तमाम एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किया है, सर्वे किया है, वो कितना सच साबित होते हैं। यह समाजवादी पार्टी को जो दावा है, जो एक विश्वास है, जो एक फील्ड पर उतरे थे, जो जन समर्थन मिला था, क्या वो जो जन समर्थन मिला था वोटरों में तब्दील हो पाया है या फिर वोटरों में नहीं तब्दील? तमाम जो चीजें हैं अब फिलहाल ये 10 तारीख को पूरी भूमिका जो बनाई गई थी या जो पक्ष या किस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है सब पता लगेगा। लेकिन चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं नजर बनाए हुए है, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नजर बनाए हुए है। ईवीएम उत्तर प्रदेश में हर बाकी और इंतजार करना होगा, कुछ ही वक्त बाकी है, कल काउंटिंग होनी है और एक तरह से 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने हैं, तो ऐसे में इस पर नजर बनी रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इसी बीच ये बड़ी खबर, ईवीएम में गड़बड़ी की खबरों के बीच हंगामा। ताजनगरी में ईवीएम को लेकर बवाल यहां पर देखने को मिला है। पुलिसकर्मियों से सपा कार्यकर्ताओं की बहस यहां पर हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईवीएम को लेकर यहां पर ताजनगरी में बवाल देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों से सपा कार्यकर्ताओं की बहस भी यहां पर हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार एक तरह से देखा जाए तो वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सपा ने कहीं ना कहीं कई तरह के आरोप लगाए हैं और अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे। वाराणसी के मामले पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगाए। हालांकि अधिकारी यहां पर समझाते नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों से सपा कार्यकर्ताओं की ये बहस हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम की निगरानी लगातार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया अखिलेश यादव की तरफ से और उन्हें जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो चलिए एक और तस्वीर वाराणसी के बाद ताजनगरी से। एग्जिट पोल ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। देहरादून की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव हुए हैं और एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस की धड़कनें तेज कर दी है। कांग्रेस शासित प्रदेशों के कई नेता देहरादून पहुंचे हैं। परिणाम से पहले उम्मीदवारों को राजस्थान छत्तीसगढ़ भेजने की अटकलें भी लगाई जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने निर्दलीय उम्मीदवारों से मीटिंग करनी शुरू कर दी है। 2 लोगों से मुलाकात के बाद बसपा के उम्मीदवारों पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। तो एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है और एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। अब जो प्रत्याशी रहे हैं जिनके लिए मतदान की प्रक्रिया हुई अब उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। अब निर्दलियों को भी यहां पर उनसे बातचीत की जा रही है। उम्मीदवारों को राजस्थान छत्तीसगढ़ भेजने की अटकलें भी तेज हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में राजनीतिक जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है। अब जो पूरा फोकस है, कांग्रेस की धड़कनें तो बढ़ी ही है लेकिन फोकस जो है वो बसपा के उम्मीदवार और निर्दलियों पर रहेगा। तो क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है उत्तराखंड में? जी निश्चित तौर पर कल वोटिंग का जो है चुनाव परिणाम आने वाले हैं। इसको लेकर अब समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही अगर बसपा प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे और जीत के आएंगे वह कांग्रेस के साथ ही शामिल होंगे। इसके साथ की तमाम सारे जो नेता हैं वो दिल्ली से भी आए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। तो जो कवायद है उसे तेज कर दी गई है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है, दावा भी कर रही है कांग्रेस की अब की बार जो है वह 2016 का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा और कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता में आने वाली है। तो तमाम सारे नेताओं की अपनी अपनी बातें जरूर रख रहे हैं। इसके साथ ही रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्हें लगातार संपर्क किया जा रहा है। और अगर टूट फटोच की बात होती है तो कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सभी जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से संपर्क में हैं और कांग्रेस के साथ में है। तो लगातार जो है वो बैठकों का दौर भी जारी है और कांग्रेस पूरी तरीके से जीत के जरूर दावे कर रही है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट अब आपसे लेते रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में भी हलचल है और कल 10 तारीख है, रिजल्ट का दिन है, परिणाम का दिन है। ऐसे में इंतजार करना होगा क्या कुछ और कौन कौन से प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।